आवर्स बुलाया है? बेटा आंसर पता है ना तुम्हें उस बात का? स्टिक टू द आंसर. Yes, शाबाश. Kidding me? On Diwali? Nothing. No work. Okay. All right. तो हम पढ़ क्या रहे थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने बेसिक सा किया, तो आज का ऑब्जेक्टिव मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव है ये हमें समझना कि हमने कितना पढ़ लिया है, हमने आगे क्या पढ़ना है. घबराना नहीं है, बहुत छोटू है. देखो कैसे छोटू, अभी इसको छोटा छोटा करेंगे. देखो हमने अभी तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन का पार्ट पढ़ा कि सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने क्लासिफाई करने का कष्ट किया था? एरिस्टोटल. Aristotle. Then I two kingdom classification, three kingdom classification, four kingdom classification, five kingdom classification and six kingdom classification. Six kingdom classification किसने दी थी? कार्ल वोस. कार्ल वोस. कार्ल Right. वोस. हरीश आए? ये आए तो मुझे बताना. टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स मैंने इसी से सुनने हैं. ठीक है, याद दिलाना मुझे. ठीक है जी. उसके बाद हम बैक्टीरिया से मिलने हैं. तो बैक्टीरिया इज इन द ग्रुप ऑफ मोनेरा. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं हम. ठीक है, उसको खोल के पढ़ रहे हैं. तो मोनेरा के अंदर दो तरीके के बैक्टीरिया आते हैं. एक आते हैं आर्के बैक्टीरिया जो बहुत पुराने हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में. ठीक है, रेडियो चल रहा था उस टाइम. एक्चुअली में टेक्निकली आर्के बैक्टीरिया जो धरती पे सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो आर्के बैक्टीरिया ही थे. राइट, तो वो तब से धरती बनी थी और तब से अब तक सर्वाइव कर रहे हैं. तो बहुत वर्सेटाइल होंगे ना. अरे और किसी बैक्टीरिया से मिलेंगे भी नहीं क्योंकि सबसे यूनिक होने वाले हैं. तो इनके कुछ फीचर है, इनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो इनको इतना ज्यादा वर्सेटाइल बनाती है. और इसी के साथ नीट का 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है कि जितने भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स है वहां पे आपको कौन मिलेंगे? हमेशा आर्के बैक्टीरिया मिलेंगे. क्लियर? नाउ आर्के बैक्टीरिया के अंदर हम 3 पढ़ते हैं. मिथेनोजेंस जो बायोगैस बनाते हैं, थर्मो एसिडोफिल, थर्मो मतलब बहुत गर्मी में और बहुत एसिडिक माहौल में, फिल मतलब प्यार करना, ऐसे दोनों माहौल में ये रह सकते हैं. हेलोफिल्स जो बहुत ही नमकीन नमकीन पानी में रह सकते हैं. ठीक है, ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आज इनके बारे में हम पढ़ लें. उसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया. अब आर्के बैक्टीरिया को हम झूठे बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं और यू बैक्टीरिया को सच्चा क्यों कह रहे हैं, इसका हम थोड़ी देर में पता लगाएंगे. नाउ यू बैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गा बुलाते हैं. जो एल्गा लिखा है तो हमें लगता है ना प्लांट में है, तो पहले साइंटिस्ट को भी लगता था प्लांट में है, इसलिए उन्होंने इसको एल्गा बोला था. लेकिन बाद में उनको पता चला धत्तेरी की ये तो बैक्टीरिया निकले. राइट, तो उन्होंने इसको बैक्टीरिया में तो डाल दिया, लेकिन तब तक ये फेमस हो गए थे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से, तो इसलिए हम इनको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं. ठीक है, फिर एक आता है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा टेक्निकली इज नॉट अ बैक्टीरिया बट सबसे छोटू सेल है जो दुनिया का, वो माइकोप्लाज्मा है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, और लास्ट में आते हैं एक्टिनोमाइसीट्स. सुन के लगता है कि ये आने चाहिए हमारे फंजाई के अंदर, लेकिन उसके अंदर नहीं आते. ये बैक्टीरिया की स्पेशल कैटेगरी है और इसमें हमें सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं जो बीमारी कॉज करते हैं. ठीक है, तो आज हमारा टारगेट है आर्के बैक्टीरिया को करने का. ओके, यस मैम. उसके बाद वाले पार्ट तो वैसे भी छोटे हैं, मेनली बैक्टीरिया. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहां हमने छोड़ा था, दैट वाज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. राइट, हम जर्नल फीचर कर रहे हैं अभी. आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में नहीं पहुंचे, हम जर्नल फीचर कर रहे हैं. तो जर्नली जो बैक्टीरिया होते हैं, देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें सबसे कॉम्प्लेक्स होता है कि सबसे इजी? कॉम्प्लेक्स. सबसे कॉम्प्लेक्स है. बेसिकली इनमें हर तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना. इन दैट सेंस आई एम सेइंग कॉम्प्लेक्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि खाना पचाना दिक्कत है. इट्स जस्ट दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. इनके पास हर तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है. ठीक है, अब इनके पास रिप्रोडक्शन भी हर तरीके की है. देखो हम कह रहे हैं ना बैक्टीरिया तब से है जब धरती बनी है, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म है. मतलब अगर ये तब से अब तक जी रहे हैं दैट मीन्स रिप्रोड्यूस तो करते रहते होंगे ना. तो चाहे डायनासोर धरती से एक्सटेंट हो गए, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कैसे हुए, लेकिन तब भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर गए. मतलब कि इनकी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है. क्यों? क्योंकि हर तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे फ्रेगमेंटेशन सुना आपने, ये फ्रेगमेंटेशन भी शो करते हैं, बाइनरी फिजन भी शो करते हैं, एंडोस्पोर भी बना लेते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं. ठीक है, तो इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है, और ये खाना भी हर तरीके से खा लेते हैं, खुद भी बना लेते हैं, दूसरों से लेके भी खा लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जी लेते हैं, एब्सेंस में भी जी लेते हैं, इसलिए सबसे पुराने. अब बाइनरी फिजन क्या होता है, बराबर बताओ.
एक सेल का 2 सेल में टूट जाना। एक सेल का 2 सेल में टूट जाना। बेटा गणपति बप्पा गणपति विसर्जन हो रहा है। मेरे को तो यही सुना हर्ष, विसर्जन चल रहा है क्या वहां पे? हर्ष इज लाइक ओ माय गॉड, कैसे मैम को पता चल गया? पीछे मैं पिक्चर देख रहा था अग्निपथ। मैं नहीं देख रहा, कौन देख रहा है? बस ऐसे ही चला है। अबे जब देख नहीं रहा तो टीवी तो बंद कर ले, ध्यान नहीं जा रहा तेरा वहां पे? छोटा भाई देख। अच्छा चल देखने दे, नहीं तो उसका ध्यान क्लास में चला जाएगा और तुझे नहीं पढ़ने देगा। देखो बाइनरी फिजन बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं, एक सेल है, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं बोलूंगी जेनेटिक मटेरियल, मैं बात कर रही हूँ भाई डीएनए की, ठीक है? जब मैं बोलूंगी प्लाज्मिड, तब मैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल की बात कर रही हूँ। तो माइंड में बहुत क्लियर रखना, सिर्फ एक जगह है जहां मैं प्लाज्मिड की बात करूंगी, बाकी सारी जगह रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल की ही बात होगी। क्लियर है ये बात? ये चाहिए? बाकी को क्लियर नहीं, इसी को क्लियर है, इसने पेपर देना है। कशिश बेटा पान थूक दो और बताओ समझ आया? मैम क्लियर है मैम। हाँ रिया बोलो, क्या बोला रिया? मैम मैंने ऐसे बोला कि क्लियर है। क्लियर है, अच्छा। तो देखो बाइनरी फिजन में क्या हुआ, एक सेल था, पहले उसका जेनेटिक मटेरियल डेवलप होगा, है ना? फिर उसके बाद वो सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगी बाइनरी फिजन। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में कॉमन यही है, ठीक है? मोस्ट प्रेफर्ड यही है। तो सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया ऐसे बहुत सारा डिवाइड होता है ना, वो बाइनरी फिजन से ही होता है। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। यार अभी एक ही तो सेल है, इसका फ्रेगमेंट क्या बनेगा? तो क्या होता है ना, बैक्टीरिया एक दूसरे के पीछे पीछे लग जाते हैं। ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया, ये तीसरा बैक्टीरिया, ये चौथा बैक्टीरिया, सबका अपना अपना जेनेटिक मटेरियल। तो ये 1 बैक्टीरिया है, वो दूसरा बैक्टीरिया, वो तीसरा बैक्टीरिया, तो सब बैक्टीरिया एक दूसरे के पीछे पीछे लगे हैं ना। तो ये बन गया फिलामेंट, जैसे चेन होती है, मोतियों की चेन है। अब मान लो इनको गलती से धक्का लग गया किसी से भी, फॉर एग्जाम्पल तुम ही हो, यहाँ पे बैक्टीरिया की पूरी चेन पड़ी थी, ठीक है? मैंने गलती से ऐसे हाथ लगा लिया, तो उस बेचारे की चेन टूट जाएगी और वो 2 चेन में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 2 चेन में हो गया। टेक्निकली देखा जाए तो ये एक फिलामेंट से 2 फिलामेंट बन गया ना, तो इसको बोल देते हैं फ्रेगमेंटेशन। समझ आया? यस मैम। जनरली एक्सीडेंटली होता है ये फ्रेगमेंटेशन, एक्सीडेंटल सा प्रोसेस है ये, लेकिन होता है बैक्टीरिया में। तो बाइनरी फिजन इज द मेन वन, फ्रेगमेंटेशन एक्सीडेंटली हो जाता है। अब आते हैं एंडोस्पोर। एंडो मतलब अंदर। अनसाइड, यस, है ना? स्पोर मतलब कोई असेक्सुअल थिंग है ये, गुड। एसेक्सुअल थिंग है, स्पोर को कभी सेक्सुअल मत करना, ठीक है? गैमेट से नहीं बनते स्पोर्स, स्पोर्स का अपना लॉजिक है, माइटोसिस वगैरह से आगे बनते, जो भी प्रोसेस से बनते हैं है इसकी, लेकिन स्पोर असेक्सुअल होते हैं। तो एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? देखो एंडोस्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इनसे जब रिप्रोडक्शन होती है एंडोस्पोर बनते हैं, फिर फेवरेबल कंडीशन में जाके वो जर्मिनेट होकर बैक्टीरिया बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम पेरिनेशन कह देते हैं, ठीक है? ये वर्ड याद रख लेना। एंडोस्पोर क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव करेंगे तो ऑब्वियसली इनकी सेल वॉल थिक होगी, राइट? तो लेट्स से मैं मान लेती हूँ ये मेरा बैक्टीरिया, इसके अंदर बन गया एंडोस्पोर। एंडोस्पोर की सेल वॉल बहुत होगी थिक, ठीक है? ये एंडोस्पोर है। अब इसमें एक लाइन है, अगर नीट वालों का मूड किया बहुत ही डिफिकल्ट सा कुछ डालने का तो ये क्वेश्चन डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। तो तुम एक बार इसको लिख ही लो कि एंडोस्पोर की बहुत थिक सी वॉल है। चलो बना लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। अब इसकी एक वॉल का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की लेयर आ जाती है इसमें, ये जो मैं ब्लू से बना रही हूँ, दिख रहा है? ये मैम। अबे जो कॉर्टेक्स की लेयर है ना, यहाँ पर आपको एक स्पेशल एसिड मिलता है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम, गलत लिख दिया, डिपकोलिनिक एसिड। कैल्शियम डिपकोलिनिक एसिड ये क्या करता है? ये एज एन एंटीकोएगुलेंट काम करता है। तो कैल्शियम, ये जो एंडोस्पोर है, ये कहीं पे भी जाके गिरेगा लेकिन कट्ठा मट्ठा नहीं होगा, ठीक है? अलग से पड़ा रहेगा आराम से। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये जर्मिनेट करेगा। तो कभी बहुत एम्स के प्रीवियस ईयर में कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसको एक बार अपडेट कर लेना। क्लियर है? ये मैम। तो हमने कौन कौन से कर लिए? एक कर लिया बाइनरी फिजन, एक कर लिया हमने फ्रेगमेंटेशन, एक कर लिया हमने एंडोस्पोर, और अब लास्ट करेंगे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रू होती है या नहीं? फॉल्स होती है। और फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन बोलते हैं पैरासेक्सुअल, राइट। तो इसके 3 प्रोसेस थे, एक था ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा था कॉन्जुगेशन, तीसरा है ट्रांसडक्शन। ये 3 प्रोसेस हमने करने और ये इनके साइंटिस्ट का नाम है। करा दो ट्रांसफॉर्मेशन। Yes. यो मैम। Yes, ma'am. बहुत सिंपल सा है। ये व्हाइट वाला मेरा बैक्टीरिया है, इसको बोलेंगे हम बैक्टीरिया ए। और इसके अंदर जो पड़ा है वो है जेनेटिक मटेरियल। ध्यान रखना मैंने प्लाज्मिड नहीं बोला है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है। अब जो बैक्टीरिया ए है, यहाँ क्या हुआ, बैक्टीरिया ए गया मर, डेड। तो जब बैक्टीरिया डेड हुआ, उसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ आ गया? इन एनवायरनमेंट। जिस भी एनवायरनमेंट में पड़ा है, ठीक है, मान लो तुम्हारे दूध में पड़ा है, तो दूध में उसका जेनेटिक मटेरियल तैर रहा होगा, बैक्टीरिया अंदर मर गया, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भी तैर रहा है। बैक्टीरिया तो किसी भी रीजन से मर सकता है ना, जरूरी थोड़ी हाई टेम्परेचर है। तो किसी भी रीजन से बैक्टीरिया मर गया, उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर है। अब जो बैक्टीरिया के रिश्तेदार होते हैं ना, वो कहते हैं ये तो मर ही गया, इसके से खाना खा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया तो मर गया लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल घूम रहा है मीडियम में, तो वो क्या करेंगे, हमारे पास एक और बैक्टीरिया आया है, दैट इज बैक्टीरिया बी। तो बैक्टीरिया बी आएगा और ए वाले के जेनेटिक मटेरियल को खा गया। अब बैक्टीरिया बी के पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी होगा ना, यो मैम। और ये ए है जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए। तो देखो, अब अगर मैं बोलूं इस बी वाले के अंदर जब प्रोटीन एक्सप्रेशन होगा, ट्रांसलेशन होगी, तो वो ए वाले बैक्टीरिया की भी जेनेटिक मटेरियल ही होगी और बी वाले की भी होगी। तो ओवरऑल प्रोटीन में इसके अंदर चेंज आ जाएगा ना, वेरिएशन आ जाएगी, राइट। तो हुआ क्या, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ ना, तो बैक्टीरिया बी जैसा दिखता था अब तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया होगा ना, क्योंकि बैक्टीरिया भी अब ट्रांसफॉर्म हो गया। देखो तुम्हारे पास दिमाग है, अब तुमने अपने साथ वाले का दिमाग भी अपने यहाँ पे डाल दिया, तो तुम्हारा दिमाग भी चल रहा है, साथ वाले का भी चल रहा है, तो तुम्हारी बॉडी के फंक्शनों में फर्क तो आएगा ना, तो तुम ट्रांसफॉर्म हो गए। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आया? Yes, ma'am. यो मैम। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है, ये अच्छा इम्प्रिंटेड है। ट्रांसडक्शन में कुछ नहीं करना है, सिंपली ये लो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को हम क्या बुलाते हैं, बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले जिसमें पढ़ा गया था वो था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो ये बैक्टीरिया का नाम है जिसमें सबसे पहले पढ़ा था, इस वजह से इसको याद रख लेना, वैसे इतनी जरूरत नहीं है। प्रोसेस समझ लो, ट्रांसडक्शन का क्या मतलब है। बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया पे बैठा। अब बैक्टीरिया वायरस की क्या बात है, उसकी खासियत है कि वो पूरा नहीं अंदर जाना चाहता, वो कहता है मेरे जेनेटिक मटेरियल जाने दो। तो यहाँ पे आ गया जेनेटिक मटेरियल किसका, ये ब्लू वाला किसका जेनेटिक मटेरियल है, वायरस, बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरियोफाज, राइट, या बैक्टीरियोफेज। और ये जेनेटिक मटेरियल किसका है, बैक्टीरिया, Bacteria. हाँ। बैक्टीरिया, अब वायरस क्या चाहता है बैक्टीरिया के अंदर जाके करना, म्यूटेशन, क्या करना चाहता है, जोर से बोल, सही बोल रही थी। मैम उसके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन करके वो अपने आप को ज्यादा ग्रो करना चाहेगा। हाँ, अपना नंबर इंक्रीज करना चाहता है। किसने बोला ये, कशिश, वेरी गुड कशिश, है ना। तो ये क्या करेगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था येलो कलर से बनाया हमने, उसमें जाके अपना जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट कर लेता है, बैक्टीरिया को पता भी नहीं चलता, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, वायरस प्लस बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो गया। अब ये फुल सिग्नल देगा बैक्टीरिया के सेल को कि भाई तू बना, जितनी कॉपी बना सकता है उतनी कॉपी बना वायरस की। तो यहाँ पे बहुत सारे वायरस पार्टिकल बन जाएंगे, है ना, सही बात है कि नहीं। Yes, ma'am. और उसके बाद ये वायरस पार्टिकल सेल को फाड़ के बाहर निकल आएंगे। इन साइकिल्स को हम पढ़ेंगे, लाइसोजेनिक लाइटिक साइकिल, जब हम वायरस पढ़ेंगे। अभी के लिए तो हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन का क्या लेना देना है इससे। देखो रिप्रोडक्शन का क्या लेना देना है, जब वायरस आया उसने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाला, उसके बाद अपनी कॉलोनी बना दी और बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये वायरस जाके किसी और सेल को इन्फेक्ट करेगा, दिस इज बैक्टीरिया, लेट्स से बी, ठीक है। पहले वाला ए था, ये वाला बी है। अब जो वो बी बैक्टीरिया में दिया, देखो वायरस के पास अपना वाला जो जेनेटिक मटेरियल है वो ये रहा, लेकिन जब वो बैक्टीरिया के अंदर था ना, तो वो थोड़ा सा पार्ट बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल का भी ले लेता है। तो दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया ए, तो बैक्टीरिया ए का जेनेटिक मटेरियल भी है वायरस के पास और अपना जेनेटिक मटेरियल भी है। बेटे अब जब ये बैक्टीरिया बी के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा तो वो कैसा दिखेगा? कैसे दिखेगा ये वाला? डाउट है मुझे, तुम्हें समझ आया है ये? कशी समझ आया? राजकुमारी समझ आया? यो मैम। समझा फिर, Yes, क्या समझ आया? मैम मेरे को नहीं आया। लगा मेरे को। कशी समझाइए एक बार, क्या समझ आया? कि मैम जैसे कोई बैक्टीरियोफेज है तो वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के साथ ज्वाइन होके अपने आप को ग्रो करेगा। और जब मीन्स वो बैक्टीरिया किसी और बैक्टीरिया के पास जाएगा तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा तब वो जब अगर जो बैक्टीरिया ए है उसका जेनेटिक मटेरियल बी में जाएगा तो वो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल होगा इसके साथ में। मेरे को समझ आया कि समझ क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे समझा दे शिल्पी? शिल्पी दोबारा समझा दे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है, नेटवर्क इशू है ना यहाँ पर इसलिए। अच्छा बेटा एक और बार बता दूं? उड़ गए हो तुम यस लोग। मैम। बाकी बच्चे ये मैम। बेटा बैक्टीरिया ये उसका जेनेटिक मटेरियल ये आराम से बैठा था, इसकी जिंदगी में खलन डालने के लिए कौन आ गया? वायरस। ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, साथ साथ बना लो। वायरस ने क्या किया? अरे मैं तेरे को अपना जेनेटिक मटेरियल दे दूंगा, दे दिया उसने अंदर, ठीक है। अब वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या कहेगा? वो चाहता है अपनी कॉलोनी बनाना। वो कैसे राज्य करेगा, कैसे बैक्टीरिया के अंदर राज करेगा? जब तक उसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो वो पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीधा कहीं और नहीं जाता, सीधा ब्रेन में चला जाता है बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया का ब्रेन क्या होता है? ब्रेन ऑफ ए सेल इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। यस। हाँ, लेकिन इसके बाद न्यूक्लियस नहीं है उसके जेनेटिक मटेरियल में चला गया यहाँ पे यही है इसका ब्रेन। देखो ये वायरस का है, ये बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया को नहीं पता चलता, वो तो भोला भाला इंसान है, ठीक है, लेकिन ये उससे काम करा रहा है, सारा काम उससे करा रहा है। इट्स लाइक तुम्हें नहीं पता चला जब मम्मी ने बोला किचन में जाकर विसल बंद कर दो, विसल बंद कर दी तुमने, फिर उन्होंने बोला एक पतीला जला दे, पतीला चढ़ा दिया तुमने, फिर उन्होंने पानी डाल दिया तुमने, और तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुमने चाय बना दी पूरी यहाँ भी ऐसी हो रहा है। बैक्टीरिया को नहीं पता चल रहा है, लेकिन वायरस ने अपना सारा काम करा लिया। हुआ होगा तुम्हारे साथ कभी तो, ये मेरे साथ तो बहुत बार होता है, तुम्हारा मुझे पता नहीं। यो मैम। ये देखो हर्ष की आप बीती, कह रहा मैम ये अब कैसे पता चल गया आपको? मुझे लगा बस मुझे ही पता है। बेटा ये यूनिवर्सल है घर वालों का, इस तरीके की धोखाबाजी करना हर किसी ने झेला है। देखो इसने अपना घर बार बना लिया, कहता जब घर बार बना लिया तो इस बैक्टीरिया को क्यों रहने दूं, इसको भी मारूंगा। ये अलग चीज है, ये हमारे घर वाले नहीं करते, ये कर रहा है। ये बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को तोड़ देता है, देख रहे हो, और फिर बैक्टीरिया के सेल को फाड़ देता है, सारे वायरस बाहर आ जाते हैं, हा हंसते हुए, ठीक है, बाबलों की तरह बाहर आ गए। अब ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वायरस का एक ही काम है, दूसरे सेल को जाके इन्फेक्ट करना है। कहेंगे अब चलो दूसरा ढूंढेंगे, दूसरा प्राणी ढूंढेंगे, उसको खाएंगे, ठीक है। इनको मिल भी गया दूसरा बैक्टीरिया, क्योंकि कॉलोनी बड़ी है, मिल तो जाना ही है। दूसरे बैक्टीरिया पे जाके लग गई। अब हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हम वायरस की साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसमें पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में सिंपली है जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफिकेशन। ए वाले के जेनेटिक मटेरियल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, वेरिएशन नहीं आई है उसमें, वो तो टूट ही गया है। लेकिन बी वाले में वेरिएशन आएगी। कैसे? जो ये वायरस है ना, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल की कॉपी तो है ही है, जो पहले थी इसके पास सेम है। देखो पहले भी येलो, अभी भी येलो बनाया मैंने, राइट? यस मैम। लेकिन जो पिछले वाला बैक्टीरिया है ना, उसका भी थोड़ा जेनेटिक मटेरियल ये ले आता है अपने साथ, समझ रहे हो तुम? अननोइंगली ले आता है, इसके साथ भी धोखा हुआ, लेकिन ले आएगी। मम्मी ने चाय बनाई लेकिन तुमको भी तो एक कप दे दी ना, तो हुआ, तुम्हारा भी फायदा हुआ। तो थोड़ा फायदा बैक्टीरिया का भी हो, उसका जेनेटिक मटेरियल है। अब जब ये नए बैक्टीरिया के अंदर डालेगा जेनेटिक मटेरियल, तो देखो वायरस का भी गया और पीछे वाले बैक्टीरिया का भी गया। तो जो बैक्टीरिया बी है, इसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन होगी ना, वेरिएशन आएगी ना, यस मैम।
यस मैम। ये यो छोटे से रेड पार्ट की वजह से हम कहेंगे वेरिएशन आ गई, क्योंकि बैक्टीरिया ए का जेनेटिक मटेरियल बी में आ गया, इसी को ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। टेक्निकली ये थोड़ी होगा, लेकिन बैक्टीरिया के लेवल पे तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप ये प्रेग्नेंट हुए 9 महीने के लिए, कहाँ होगा इतना सा सेल है यार। लेकिन इसमें जेनेटिक वेरिएशन यही है, समझ आया? यस मैम। यो मैम। अब बैक्टीरिया बी का क्या होगा बेटे? वायरस का इन्फेक्शन है, क्या होगा इसके साथ एंड में? डेथ। खत्म हो जाएगा बैक्टीरिया भी। यस। तो जो ये प्रोसेस है विच इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, इसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट देता है बैक्टीरिया, दैट इज उसकी सेल की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। लेकिन खत्म होने से पहले वो बहुत ज्यादा वो भी कर जाता है, मल्टीपल फ्यूजन करके डिवाइड भी कर जाता है, वो भी चलता रहता है, राइट। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट है कि सेल मर जाएगा। ओके डन। आओ फिर कॉन्जुगेशन कर लेते हैं। कॉन्जुगेशन बहुत इजी है। कॉन्जुगेशन में तुमको 2 टर्मिनोलॉजी डालनी है और तुमको कुछ जानना भी नहीं है। पहले मेरे को बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्ट्रक्चर था जो मदद करता है बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर में, हमने पढ़ा। नाम क्या है उसका? इलाई। देखो ये एक बैक्टीरिया ए, एक और बैक्टीरिया है बैक्टीरिया बी, ठीक है जी। ये छोटा क्यों बना दिया हमने, बड़ा बनाते हैं। बैक्टीरिया बी, मैंने अभी तक सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की बात करी, अब मैं बात कर रही हूँ प्लाज्मिड की। तो ये रहा जेनेटिक मटेरियल, ये अपने पास दोनों के पास है, इनको जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं करना है, ये एक्सचेंज करेंगे प्लाज्मिड। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट प्लाज्मिड। याद रखना कॉन्जुगेशन के साथ प्लाज्मिड है, वो तुमसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्लाज्मिड का एक्सचेंज होता है क्योंकि प्लाज्मिड के पास एक सेक्स फैक्टर होता है, उसके पास भी ऐसे जीन्स होते हैं जो वेरिएशन तो कॉज कर ही सकते हैं। तो इतना जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है कॉन्जुगेशन में। तो जिसके पास प्लाज्मिड है आप उसको बुलाएंगे F पॉजिटिव। F पॉजिटिव मीन प्लाज्मिड है, ये टर्मिनोलॉजीज ही आती है। जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है उसको एफ नेगेटिव। प्लाज्मिड नहीं है। अब देखो भेदभाव क्या करते हैं ये, जिसके पास प्लाज्मिड है उसको बोलते हैं पापा मेल, जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है उसको बोलते हैं फीमेल। बस डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे में और कुछ नहीं, ठीक है। और कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो बता सकता है। अब ये करेंगे एक दूसरे से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे। तो इनका जो पिलाए था, या जिसको प्लूरल में पायलस बोल दोगे, F पॉजिटिव वाला बनाता है क्योंकि उसी के पास प्लाज्मिड है ना, तो वही एक्सचेंज करना चाहेगा। जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है वो कहाँ पायलस बना के एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, है? तो ये चेन बनाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो छोटा सा ब्रिज बना है इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ट्यूब मतलब अंदर से खोखली है, खाली है अंदर से, ठीक है। और ये किसने बनाया है? बाय F पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर? अब पहले ध्यान से सुनना, पहले ये प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन कराता है, फिर एक और प्लाज्मिड बनाता है और उसको दूसरी तरफ भेज देता है। ये दूसरा प्लाज्मिड है जो उस तरफ जा रहा है, ऐसे सर्कल है ना, ऐसे धागा सा खुल के जाएगा, फिर वहां जाके ऐसे सर्कुलर सा हो जाएगा। सर्कल जाएगा दिक्कत होगी, तो वो सर्कल का एक धागा खुलता है, ऐसे जाता है, फिर दूसरी जगह जाके सर्कल बना लेता है, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज कॉन्जुगेशन। समझ आया? यस यो मैम। बस इतना ही। क्लियर? यो मैम। चलो बहुत बढ़िया बात है, तुम जल्दी सीख गए। आओ फिर रीडिंग कर ले। यो मैम। यस मैम। आज हम आते हैं फाइलम मोनिरा के ऊपर, ठीक है। किंगडम मोनिरा, सॉरी, किंगडम मोनिरा की क्या खास बात है? किंगडम मोनिरा इज अ बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनिरा। सोल का मतलब है ओनली, मेन मेंबर मोनिरा के यही है, ठीक है। इसलिए मोनिरा को हम बैक्टीरिया भी बोल देते हैं कभी कभार ऐसे। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दुनिया में सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो कोई भी चीज अगर पूरी दुनिया में आती है ना तो हम उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन ये वर्ड आ जाता है, तो आप इस वर्ड को लिख लो इस डेफिनेशन के साथ, दीज आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया में फैले। ये आपको एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिल जाएंगे। और एक्सट्रीम हैबिटेट में कौन मिलेगा? ट्रू वाला बैक्टीरिया या आर के बैक्टीरिया? आर के बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। देखो तो लिख लेना मोस्टली आर के बैक्टीरिया। हाँ मोस्टली आर के बैक्टीरिया, थोड़ी एक्सेप्शन यू बैक्टीरिया की भी होगी नो डाउट। तो मोस्टली आर के बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, ठीक है। हर जगह आपको मिलते हैं। नीचे आते हैं। बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बैक्टीरिया को हमने बहुत जगह से कैटेगराइज करा है। आपको इम्यून सिस्टम याद है? प्राइमरी इम्यून सिस्टम, सेकेंडरी इम्यून सिस्टम, एक्टिव वाला, पैसिव वाला, है ना।
सेल यो मेडियन, मैम ह्यूमरल। वैसे ही यो मोनिरा को भी बहुत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तुमको शेप याद रखनी है। तो शेप की बेसिस पे 4 कैटेगरी आती है, जिसका डायग्राम लेबल होने के लिए भी आता है, ठीक है। 4 कैटेगरी कौन सी है? कोकस, कोकस मतलब गोलू गोलू, ये कभी भी फ्लैजिला नहीं होता इनमें, तो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं हमेशा, ठीक है। यो मैम बेसिलस, बेसिलस इज द शेप जो आपको सबसे कॉमन मिलती है, तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया ना दुनिया में बेसिलस है। फिर आता है स्पाइरल, लास्ट में आता है विब्रियो, कोमा शेप। अब देखो इसमें स्पोर दिख रहा है आपको बेसिलस में, यस मैम कौन सा स्पोर होगा? एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर? एंडो एंडोस्पोर, एंडोस्पोर ही तो पढ़ा है ना बेटा। एंडोस हाँ, तो देखो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, ये एंडोस्पोर बना देगा, तो बैक्टीरिया तो पूरा मर जाएगा, देखो ऐसे कॉलोनी मर जाएगी, लेकिन कौन सा पार्ट रह जाएगा? एंडोस्पोर एंडोस्पोर। एंडोस्पोर। एंडोस्पोर विल सर्वाइव, यस एंडोस्पोर विल सर्वाइव, राइट। तो वहीं पे एंडोस्पोर लिख लो। और एंडोस्पोर के अंदर वो क्या स्पेशल चीज मिलती थी? एंटीकोएगुलेंट। कोई बात, कैल्शियम डाई कोई बात नहीं, नोट्स में ना यहीं पे अपडेट करते चले जाना, ठीक है, क्लियर है। और अगर वो तुमसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, जरूरी नहीं है हर बैक्टीरिया के अंदर बने, लेकिन अगर ऑप्शन में बेसिलाई लिखा होगा ना तो उसको टिक कराना, ओके। यस दिस मैम इज हाउ मैम हाउ दे डिराइव कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब ये तो एनसीईआरटी से ही है ना, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन ढूंढना है। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाओ तो याद रखना बेसिलस में बड़ा हमने स्पोर, और कहीं नहीं दिखा रहा, ये हम यही याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दो बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल, बड़े सिंपल से होते हैं ये, लेकिन हरकतें बहुत कॉम्प्लेक्स है इनकी। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो शो करते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक का मतलब केमिकल रिएक्शंस कहाँ पर? बॉडी के अंदर या इनसाइड बॉडी हाँ, के अंदर। वेरी गुड, केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी। ऑब्वियसली ना इनकी बॉडी में यूनिक केमिकल रिएक्शन है, तभी तो ये कहीं भी सरवाइव कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ये शो करते हैं। इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है नीट का, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। अब ये तो हम पढ़ चुके हैं कि कुछ ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाएंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इसका अंडरलाइन कर लेते हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, कुछ सनलाइट से बनाएंगे और कुछ केमिकल एनर्जी से बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कहां से आएगा? मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे है? हेटेरोट्रॉफिक, राइट। उनको बना बनाया खाना चाहिए होता है, तो वो कहीं भी लग जाते हैं ना, खराब दूध में, खराब खाने में, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, कहीं भी लग जाते हैं, तो मेजरली हेटेरोट्रॉफिक है। अब मुझे बताओ जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन सी साइकिल ज्यादा मिलती है? ग्रेजिंग फूड चेन आपको ज्यादा मिलती है या डेट्राइटस फूड चेन ज्यादा मिलती है? डेट्राइटस फूड चेन। डिट्राइटस डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन के अंदर डेड बॉडी खाना है, यानी कि डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया का रोल होता है। यस यो मैम मैम। यो मैम कौन से स्टेप में आते हैं? मेनली कौन से स्टेप में आते हैं? कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। अब सोचो, जो साइकिल पूरे अर्थ पे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा है, और उसमें जो बैक्टीरिया है वो हेटेरोट्रॉफिक है ना, मरा हुआ खाना खा रहे हैं, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक है दुनिया में। समझ आया कैसे लिंक कर सकते हैं? यो मैम यो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, राइट। अब बात करते हैं हम आर्के बैक्टीरिया की। आर्के बैक्टीरिया सबसे पुराने बैक्टीरिया, इन्हीं को हम एंशिएंट भी बुलाते हैं। एंशिएंट का मतलब पुराने, सबसे पुराने यही है। ओके, ये सॉरी यार, मैं इसको एडिट करना भूल गई। देखो, दिस बैक्टीरिया स्पेशल, ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये हार्श हैबिटेट में रहते हैं। इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि सबसे हार्श हैबिटेट में आपको ये रहने वाले मिलेंगे, जिसमें ये 3 चीजें मेंशन भी कर रहा है। अब अगर हम स्टार्टिंग के पेज में जाएं, इसलिए हम चार्ट बनाते हैं ताकि हम यहाँ से रिलेट करते हुए चले। आर्के बैक्टीरिया के अंदर बहुत आते हैं, लेकिन तुम्हारे लेवल पे तुम्हें क्या याद रखना है कि 3 कैटेगरी आर्के बैक्टीरिया की। वो जो मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन में रह सकते हैं, और तीसरे जो नमकीन पानी में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी हम अभी पढ़ेंगे, क्लियर है? यो मैम यो मैम चार्ट को बना लेना, क्लास के बाद देखते रहना, देखते देखते पढ़ोगे ना, थोड़ा हौसला भी होता है खत्म हो रहा है, राइट। तो देखो, एक्सट्रीम
सॉल्टी एरिया में मिलेंगे तो हेलोफिल्स। एकदम गर्म पानी के स्रोत में थर्मो एसिडोफिल्स। और मार्शी एरिया क्या होता है? दलदल। दलदल, चाहे रुका हुआ सा पानी हो, है ना, थोड़ा पानी हो। तो मेरे को याद करके बताओ कि जहाँ पे रुका रुका सा पानी होता है सरफेस के ऊपर, तो वहां पे जो प्लांट्स की रूट्स होती है, ट्रीज की स्पेशली, वो बाहर को ऐसे निकल आती है। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बुलाते थे? स्यूडोपोडिया। न्यूमेटो। सूडोपोडिया नहीं, न्यूमेटोफोर्स। सूडोपोडिया तो आगे आएगा बेटा, ठीक है। न्यूमेटोफोर ये गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। इस एरिया में देखोगे ना तुम, पानी उठा के चेक कर लेना, वहां पे तुमको क्या मिलेगा? मिथेनोजेंस। तो मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आपको वहां मिलेंगी। आर्किबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। अदर बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये मेन। तो आर्किबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से क्यों डिफरेंशिएट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे एक पीवाईक्यू भी करेंगे हम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो दो फर्क है आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। आर्किबैक्टीरिया की सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज Plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दो यूनिक है। यस, ये दो यूनिक है, इसी की वजह से ये सबसे यूनिक है। ये 2 पॉइंट याद रखना। सबसे पहले सेल वॉल पे टिक करना है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे टिक करना है, ओके। Yo-yo, ma'am. यो एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। वो पूछ ले कि कैसे वोल्केनो के रिम में सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन यूनिक है। कैसे यूनिक है वो भी पढ़ेंगे। मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ, अभी पूछ रहे मिथेनोजन कहाँ होते हैं, तो बेटा तुमने मिथेनोजन पढ़े हैं गट ऑफ रुमिनेंट्स। और यार गाय भैंसे उनके गट में होता है। और बायोगैस प्लांट में पड़ा है। Yes, ma'am. यो मैम। एनारोबिक कंडीशन होती है, वहाँ एरोबिक कंडीशन होती है जहाँ ये रहते हैं। Anaerobic. एनारोबिक। और हमने इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पढ़ा है। Yo-yo, ma'am. कौन से यो मैम। कंडीशन में, प्राइमरी या सेकेंडरी? Secondary. सेकेंडरी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कौन सी जगह मिलते हैं आपको, कौन से टैंक में? anaerobic sludge digester. हाँ, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, गुड। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। स्लज किससे मिलके बनता है? एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, फ्लॉक्स होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई के कॉम्बिनेशन से बनता है। बहुत सारा स्लज नीचे आ गया, गुड। चलो ये वाला पॉइंट मिटा देते हैं, गुड गुड गुड, ठीक है, याद है तुम लोगों को, राइट। तो यहाँ ये मिलता है, ठीक है जी। ये मीथेन गैस दैट इज मेनली बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। बोन कौन सी होती है बायोगैस? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, आगे H2S। और H2। H2, 4 गैसेस है, ठीक है, गुड। आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा फर्क कर लेते हैं इसका, जो तुमको आ सकता है कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है। तो याद है ना तुम्हें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, याद है तुम्हें। सो सेल वॉल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, सेक्राइड मतलब शुगर। बेटा मीठा तो होगा। ग्लाइको का मतलब शुगर, और उसके साथ बहुत सारे प्रोटीन भी लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है सेल वॉल में, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन है नहीं, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट आर्के बैक्टीरिया। इसका बेस्ट फीचर है कि उनमें क्या एब्सेंट होता है? पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, लिख लो, पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट। क्या उसके जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है? हाँ, एक होता है, उसे हम बोलते हैं सूडोम्यूरिन, ठीक है। सूडोम्यूरिन क्या है, वर्ड धीरे धीरे याद होगा, एकदम से याद नहीं होता। सूडोम्यूरिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नैग एंड नैट, ओके। नैग और नैट का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन किसका कॉम्बिनेशन होता है? नैग प्लस नैम। नैग प्लस नैम। तो याद रखना पेप्टिडोग्लाइकन कैसे था, नाक में घुस के बॉडी को नम कर देता है बैक्टीरिया, नैग प्लस नैम। लेकिन सूडोम्यूरिन इज समथिंग व्हिच इज नैग प्लस नैट से बना है। कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा, कोई तुमसे डिटेल नहीं पूछ रहा, बस तुमको डिफरेंस याद रखना है। वैसे तो सूडोम्यूरिन भी कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैंने नाम बता दिया, कोई कंफ्यूजन होती है कि पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है तो क्या है, याद रह जाएगा।
Yes, ma'am. UAMI. Yes, अगर ma'am. हम इसकी प्लास मैंने बोला था ना दो चीजों में फर्क है, एक तो सेल वॉल का फर्क है, तो मेरे को पता चल गया यू बैक्टीरिया के अंदर तो पेप्टिडोग्लाइकन है, इसके पास नहीं है, ठीक है। और मैंने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फर्क है, Yes, ma'am. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फर्क भी देख लेते हैं। अब कैसे बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद दिलाओ। Phospholipid bilayer. Lipid bilayer. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो उसका हेड होता है कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक? Hydrophilic. Hydrophilic. इसको पानी पसंद होता है, अंदर टेल को पानी पसंद नहीं होता, इसलिए टेल अंदर की तरफ होती है और दोनों टेल एक दूसरे की तरफ फेसिंग होती है, ऐसी होता है ना, ये एक चेन है ये दूसरी चेन है, UAMI. और इसको हम बुलाते हैं फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एक और मॉलिक्यूल होता है स्पेशल जिसे हम बोलते हैं लेसिथिन। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेसिथिन से बनी होती है, बायो मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, 4 मार्क में आता है ये। फॉस्फोलिपिड, अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज नोन एज लेसिथिन, जिससे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। यहाँ आते हैं वापस, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूनिक क्या है कि इसके पास साइड चेन्स है यार, ठीक है, कुछ साइड चेन्स पड़ी है इसके पास, तुमको केमिकल कॉम्पोजिशन में नहीं जानना, बस याद रखना इसके पास कुछ ऐसी साइड चेन्स पड़ी है। और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइड चेन के पास जो बॉन्डिंग है दैट इज ईथर बॉन्डिंग। जब आप किसी और की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे यू बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ते हो ना, उसमें एस्टर बॉन्डिंग है। एस्टर क्या होता है, याद दिलाना, मुझे याद नहीं है। ROR होता है, RCOOR होता है, ROR. ROR होता है, ROR। और ईथर होता है RCOR, डबल होते हैं बीच में स्ट्रक्चर है गाइस, है ना, ईथर। ओए केमिस्ट्री कौन सा होता है, मैम ईथर होता है ROR. ईथर होता है, तो एस्टर कैसा होता है, अबे मैम तुम्हारा RCOOR। हाँ ये एस्टर होता है, पक्का। UAMI. मुझे तुम पे बहुत ज्यादा शक है, मुझे ऐसा याद आ रहा है ईथर लंबा था एस्टर छोटा था, खैर बहुत समय हो गया याद नहीं, पर इतना मुझे जरूर याद है जो काम आ जाएगा कि आर्के बैक्टीरिया में ईथर बॉन्ड है, ये इसका मेन फर्क है। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो वो पूछेंगे ऐसे, जनरली वो इतना पूछते हैं सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का फर्क और पेप्टिडोग्लाइकन किसमें है किसमें नहीं, लेकिन अगर पेपर थोड़ा भी डीप आता है तो वो पूछ सकते हैं। तो आर्के बैक्टीरिया में ईथर बॉन्ड है, बाकी यो बैक्टीरिया एस्टर बॉन्ड है, क्लियर। UAMI. अब देखो ये इतने सालों से दुनिया में Yes, रह रहे ma'am. हैं, तो इनके पास कोई स्पेशल फीचर है, तो ये जो फीचर्स है ना वो इसको एंटीबायोटिक के काफी हद तक रेजिस्टेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें से काफी आर्की बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट है, लेकिन सारे नहीं, मरते ये भी है। तो मान लो मैं बैक्टीरिया हूँ, आर्की बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक दी तुमने पेनिसिलिन, मैं नहीं मरी, नहीं मरी, तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई भी बीमारी कर सकती हूँ, मरूंगी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, किसी चीज से तो इनिबिट होंगे। तो देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बनी तो प्रोटीन की होगी ना, प्रोटीन तो होगा उसके अंदर, राइट। तो हम UAMI. ऐसे में क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर कुछ प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर डाल देते हैं, हम कहते हैं अच्छा नहीं मरेगा कोई बात नहीं, तेरे को प्रोटीन इनहिबिटर देते हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर अपने सेल के अंदर जब भी प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और प्रोटीन बन नहीं पाएगा तो तू जी नहीं पाएगा, तो प्रोटीन इनहिबिटर डाल देते हैं। इनके नाम तो नहीं आते, इमिडाजोल शायद आपने कभी मेडिसिन सुना हो, घर पे आई हो, बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल की फॉर्म में आती है ये, लेकिन अगर ये एंटीबायोटिक काम नहीं करती इस पे तो एंटी प्रोटीन प्रोटीन इनहिबिटर्स इनके ऊपर काम कर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। UAMI. Yes, तो ma'am. बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, याद क्या करना है, कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है कि जो आर्के बैक्टीरिया है सबसे प्रिमिटिव है, एंशिएंट है, सारी हार्श एनवायरनमेंट में आर्के बैक्टीरिया आएंगे। आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग है और हर जगह सर्वाइव कर पा रहे हैं, उसके दो मेन रीजन है, एक उनकी यूनिक सेल वॉल और एक उनकी यूनिक सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल में क्या नहीं होता, सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन में जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कौन सा बॉन्ड मिलता है, ईथर बॉन्ड. और Sir. वो चेंज होती है, ठीक है, बस इतना याद रखोगे मोर देन इनफ है, क्लियर। Yes, ma'am. देखो अब यू बैक्टीरिया है सच्चे बैक्टीरिया, इनको सच्चेवादी क्यों कहा है, क्योंकि क्या था पहले यू बैक्टीरिया डिस्कवर हुए थे, ठीक है। तो मान लो अब हमारी साइंटिस्ट है राजकुमारी, राजकुमारी को चली गई,
मैम हूँ। अच्छा, तो राजकुमारी ने डिस्कवर किया बैक्टीरिया, है ना? सारों ने वाह वाह कर ली, वाह राजकुमारी कमाल कर दिया तुमने। अब राजकुमारी ने देखा कि इसके पास तो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ताली बजाओ भी, कि इसके पास तो पेप्टिडोग्लाइकन होता है सेल वॉल में। राजकुमार सबको बता दिया, कशिश इसमें पेप्टिडोग्लाइकन है, हर्ष इसमें पेप्टिडोग्लाइकन है। अब तुम बैक्टीरिया की डिस्कवरी करते चले जा रहे हो, सब में पेप्टिडोग्लाइकन है, तुम सब खुश हो। फिर एक दिन गलती से शिल्पी आ गई, और शिल्पी तो जब आई है या तो उसने तूफान मचाया, है ना? शिल्पी ने एक चीज डिस्कवर करी जो निकली आर्के बैक्टीरिया, अभी नाम नहीं रखा उसने। उसपे पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर नहीं थी, लेकिन वो उसको हरे रंग की मिल गई, मान लो ऐसे कलर की। तो उसको लगा कि यार ये बैक्टीरिया तो है नहीं, ये ना पक्का प्लांट होगा कोई, ठीक है? इसको उसने प्लांट में रख दिया। अभी तुम आराम से राजकुमारी की डिस्कवरी एंजॉय कर रहे थे, तो शिल्पी ने उसको प्लांट में रख दिया। फिर थोड़े टाइम के बाद तुम सबका भी इंटरेस्ट आया, यार चलो इस पे फोकस करके देखते हैं। जब साइंटिस्ट ने आर्के बैक्टीरिया को और पढ़ा तो दे रियलाइज कि यार इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन तो नहीं है, लेकिन ये है तो बैक्टीरिया, इसके तो सारे फीचर बैक्टीरिया जैसे, ये तो प्लांट है ही नहीं। कहो ये तो धोखा हो गया। तो उनको रियलाइज हुआ कि ये बहुत एंशिएंट बैक्टीरिया है, इसलिए ये अलग है। इसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर आएगी, पहले पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब सब जगह फेमस हो गया ना चीज, तो अब क्या करें? सो दे सेड कि बैक्टीरिया वो है जिसके पास पेप्टिडोग्लाइकन है, इसलिए हम उसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। तो ट्रू बैक्टीरिया का मतलब है वो जिसके पास क्या है, हैव पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। और जिसके पास नहीं है वो झूठा बैक्टीरिया। लेकिन वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है, वो दिल से इन्फेक्शन करता है लेकिन बस यही फर्क है नाम में, ठीक है? तो ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नेम ही रखे, ठीक है शिल्पी? यो मैम। हाँ चलो, देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है यार, ये आ गया तो मतलब मजा आ गई, 4 नंबर मिलेंगे तुम्हें पार्टी में, है ना? इट्स लाइक तुमने 2 समोसे ऑर्डर किए थे, एक एक्स्ट्रा आ गया, ऐसा हो जाएगा पेपर। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। उनकी सेल वॉल बहुत रिजिड है, ठीक है? और जहां मैंने सेल वॉल लिख दिया, यार बस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ध्यान से पढ़ लेना, अंधों की तरह मत पढ़ना कि सेल मेम्ब्रेन में पेप्टिडोग्लाइकन लिखा हो, एक्साइटेड हो गए, ओ यू बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन, और पूछ रहे हो तुमसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल में क्या मिलेगी? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन किससे बनी होती है? नाक में घुस के नम कर देगा, नैग और नैम। होमोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर? हेट्रोपोलीमर। हेट्रोपॉलीमर। तो यार याद हो जाना चाहिए, मतलब हाथ पे लिख सकते हैं हम हेट्रोपॉलीमर इतनी बार हो गया ये, है ना? ठीक है। और अगर ये मोटाइल है, अगर ये चल सकते हैं ऐसे पूछेंगे, तो हम फ्लैजिला बोलेंगे, क्योंकि हमने बोला था ना कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्लैजिला ही है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, राइट? द साइनोबैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया का फर्स्ट एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। वापस आते हैं चार्ट में, देखो मोनीरा में मेथेनोजन, थर्मोएसिडोफिल और हेलोफिल्स पढ़ लिया हमने इन जनरल। यस मैम। आर्के जी, बैक्टीरिया का मैम। बेसिक फीचर हमने पढ़ लिया, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, इतना ही पढ़ना था। आगे चले यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया में बारी बारी पकड़ेंगे, यो मैम। तो सबसे पहले हमने पकड़ लिया साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है? यस मैम। है कहाँ मिले तो साइनोबैक्टीरिया, इसी को अपा बुलाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा। यहाँ भी धोखा हुआ था, पहले इनको लगा कि ये भाई साहब एल्गी है, ठीक है? लेकिन जब इन्होंने उसको, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया क्या है, उसके पास है क्लोरोफिल ए, तो या साइड में लिख लो, डू नॉट हैव क्लोरोफिल बी। इमोशनल नहीं होना है कि क्लोरोफिल है तो बी हो गए इसके पास, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो क्लोरोफिल बी नहीं है उसके पास, ठीक है जी? क्लोरोफिल बी एक एडवांस फीचर है जो प्लांट्स में डेवलप हुआ था। तो जब पहली बार किसी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, तो मान लो प्रीति ने सोचा ओहो साइनोबैक्टीरिया हरे रंग का, ये तो एल्गी है, वाह 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 कर दी। लेकिन फिर आगे उसको राजकुमारी ने दोबारा पढ़ा करी, नो दिस इज बैक्टीरिया। वाह कलेश पड़ गया, कह रहे ओ माय गॉड, हमने तो सबको बता दिए थे ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन ये तो कुछ और निकली अब वो सबको पकड़ पकड़ के तो ठीक कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको अपन साइनोबैक्टीरिया नाम लिख देते, स्लैश डाल के लिख देंगे ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है? तो एक ही चीज है, एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है। इसके पास क्लोरोफिल ए है बेटा, बी नहीं है। इमोशनल नहीं हो जाना, बह जाओगे कि कल को बोलो ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्लोरोफिल ए है इसके बाद, बी नहीं है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद बनाएंगे। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर है, एक सेल से बने हैं। अब देखो इस बात पे ध्यान देना, ये एक सेल से बने हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है? ये तो समझ आ गया, ये रहा एक सेल, फोकस बना रही हूँ मैं,
ये कॉलोनी इकट्ठे होकर भी बैठ सकते, झुंड बना के बैठ सकते, जैसे सारे बच्चे झुंड बना के बैठ गए, यार आज तो फिजिक्स की क्लास 3 घंटे लग गई, हम स्ट्राइक करेंगे, होना तुमसे कुछ नहीं है ना। या तो ये झुंड में बैठ जाएंगे तो इसको बोलेंगे कॉलोनियल, या फिर ये इनको पता चलेगा क्लास छोड़, अरे वहां पे क्या लगा है, क्या कहते हैं, भंडारा लगा, चल खा के आते हैं, है ना। तो वहां जाके लाइन बना लेंगे, तो एक के पीछे एक लग जाएंगे, है ना। ऐसे खड़े हैं, हे पनीर मिलेगा तो इन्हें हम कह देंगे फिलामेंटस। अगर इस फिलामेंटस को किसी ने ठोकर मार दी, सोचो इनको ठोकर मार के बीच में से कोई निकल गया, तो एक फिलामेंट से 2 फिलामेंट बन गए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा फिलामेंटस और कॉलोनियल मल्टी सेलुलर नहीं होते, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, लिख लीजिए कभी गलती हो जाए। यूनिसेलुलर है, बस अरेंजमेंट का फर्क है। ये साफ पानी में भी मिलेंगे, मरीन में भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल भी होती है, हर जगह है। ये पहले कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो पढ़ा था हमने। तो कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट। देखो इनके ऊपर एक जिलेटिनियस शीट होती है, चिकनी चिकनी सी शीट होती है, कॉलोनी हमेशा उससे कवर होती है। एक कॉलोनियल फॉर्म में है ना, इसके ऊपर कवरिंग होगी इनके ऊपर, ठीक है। ऐसे इकट्ठे हुए थे ना, ये एक दूसरे के ऊपर हाथ रख लिया इन्होंने, कवर कर लिया एक दूसरे को, फिलामेंटस शीट होती है, जिलेटिनस शीट होती है इनके ऊपर। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, गंदे पानी में ब्लूम आ जाता है, ब्लूम मतलब एक्सेसिव ग्रोथ, तो ब्लूम लिख लेना, ऐसे मत समझ लेना फूल खिल गया, फूल नहीं खिला है, ब्लूम का मतलब एक्सेसिव ग्रोथ है। और भाई हद हो जाए, पता चला कोई बच्चा बैक्टीरिया में एंजियोस्पर्म का फीचर लगा गया। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन, ध्यान से सुनना, सम ऑफ दिस, सारे नहीं करते, लेकिन अगर कोई है ना इस दुनिया में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, वो यही है, यही नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हो। तो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को जो प्लांट तक पहुंचा रहे हैं वो यही है, तो हम बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इनके बिना नाइट्रोजन प्लांट में नहीं आती और हम में नहीं आती, तो फिर तो काम नहीं बन पाता ना नाइट्रोजन, सो वो नीड नाइट्रोजन इज बेसिस, तो नाइट्रोजन मांगते हैं। तो दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, सम ऑफ देम, अपने स्पेशलाइज सेल में, जिनको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, ठीक है। तो इनके कुछ स्पेशलाइज सेल्स है जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, जिसका एक एग्जांपल है नोस्टॉक एंड एनाबिनो। आगे चलते हैं, मजा आने बंद हो गया, चलो यहाँ पढ़ते हैं। देखो साइनोबैक्टीरिया में बहुत पहले क्वेश्चन आता था जिसको हम कहते थे रेड सी। रेड सी देखी किसी ने? यो मैम। तुमने कहाँ देख ली भाई? तेरे घर से रेड सी निकलती है? मैथ में देखिए। ये देखो लाल पानी, क्या लगता है लाल क्यों है? रेड एलगी होगी। हाँ, रेड एलगी। this is basically the cyanobacteria is responsible for that, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसकी एक वेराइटी है which is known as ट्राइकोटेस्मियम एरिथ्री, अच्छा एरिथ्री ये आएगा, एरिथ्रो से याद रहता है मुझे, मैं तो भूल जाती हूँ, देखो मेरे को एरिथ्रो से याद रहता है कि ये है रेड के लिए। तो इतनी ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरियल ब्लूम हो जाता है, जिसकी वजह से जो सी के टाइड्स है ना, टाइड्स मतलब बड़ी बड़ी लहरें आती है, वो आपको रेड दिखते हैं। ऐसे नहीं पूरा सी रेड हो जाता है, जनरली टाइड्स में होता है, पर अगर हाँ और फैल गया तो फिर सी भी रेड हो जाएगा। तो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से इस तरीके से रेड दिखती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरियल की कॉलोनी की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे इसी डायग्राम में समझाती हूँ कि एनसीईआरटी की पिक्चर है, ये पिक्चर निकालो, ब्लू ग्रीन एल्गी नॉक्स्टॉक, साइनोबैक्टीरिया कह सकती है उसको, यो मैम। यस यो मैम। ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, मींस अलग अलग बैक्टीरिया ने फिलामेंट की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर दिया है ना। अब इनके ऊपर एक कवरिंग होगी, इस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं? यस मैम। जिलेटिनस कवरिंग, है ना। और जिलेटिनस कवरिंग को उसने बोला है म्यूसिलेजिनस शीट, ठीक है। शीट की तरह बोल दिया, देखो सारे में कवर है, लेबल होने के लिए डायग्राम आया था एक बार और यही लेबल करना था। अब इसमें कुछ सेल्स होते हैं, ये तो नॉर्मल सेल है, इनको अपन बोल देते हैं वेजिटेटिव सेल, नॉर्मल है। लेकिन कुछ ने ना मॉडिफाई कर लिया अपने आप को बैक्टीरिया ने, और उसने बना लिया हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट इज नथिंग बट अ यूनिक काइंड ऑफ ए सेल, ठीक है। ये यूनिक अरेंजमेंट है। हेट्रोसिस्ट के अंदर होती है क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। बाकी सेल्स में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। बाकी सब में तो अच्छे से ऑक्सीजन आ रही है यार,
है ना, बाकी सारे सेल अच्छे से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इनमें ग्रीन पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन जहां होती है ना वहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। लेकिन यार क्लोरोफिल तो तुमको यहाँ भी दिख रहा है ना, दिख रहा है? यस तो अगर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, यो मैम। है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाती कंप्लीट तरीके से, ठीक है। सो कल ये मैं आपको बताऊंगी। मेरे को बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो नो मैम। नो मैम। थोड़ा सा पीछे जाके देखे कहाँ तक पहुंचे आ जाए। हमने आर्के बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया, गुड। जो हमें करना था यू बैक्टीरिया के साइनोबैक्टीरिया में हम पहुंचे हैं, और हम कल ये जानेंगे कि जो हेट्रोसिस्ट है उसमें ऐसा क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का कुछ लो जाए, जिससे क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले आज के। ये मैम। आगे 15 16 17 18 19 20 21 22 सर्कल है वो करनी है। देखो अगर होमवर्क करके आओ तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, तो आंसर मुझे चैट में जल्दी से दे दो। अच्छी कौन कौन होमवर्क करके आए? होमवर्क क्वेश्चन है ना ये, फटाफट चैट में आंसर लिख दो तो मेरे को पता चल जाए होमवर्क करके कौन आता है, तो मैं आगे बढ़ू। ट्वेंटी टू 30 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, तो ये तो हो गए होंगे। होमवर्क करके आइए शिल्पी, क्लिनिका। चलो इट्स टाइम टू आस्क। प्रीतिकांक्षा, कशिश, रिया, हर्ष, शिल्पी एंड यो आंचल। यो मैम किया है। होमवर्क किया? ठीक है, वेट करती हूँ। यस मैम। सूर्यांश, रितेश, मैम। सिमरन, हिमानी, होमवर्क करा आप चारों ने? यस मैम। रितेश, हिमानी ने करा, सूर्यांश नहीं करा बेटा? मैम किया है। ओके, भेज दिया। सितेंद्र, महक, पठानिया, होमवर्क करा? मैम। ओके, वंशिका, अंतरिक्ष, लीला, वंश करा होमवर्क? लीला काफी दिनों बाद आई हो क्लास में। लीला को मैंने पहले नहीं देखा काफी टाइम से। अनमोल, छवि, छवि होमवर्क करा बेटा? यो मैम। सुहानी, मैम वंश। मैंने मम्मा की आईडी से ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, ओके बेटा, चलो भेजो आंसर, इसका आंसर। अच्छा, पहले भी मम्मा की आईडी से ज्वाइन करता होगा, इसलिए मेरे को लीला वर्ड याद है। इतना प्यारा नाम है। ओके, सूर्यांश ने तो करा है। एज्यूम सूर्यांश ने करा। आज होमवर्क किया है तो क्वेश्चन देखो, ठीक है। द प्रिमिटिव प्रोक्रियोट्स, अभी इधर देख लो सारे बच्चे। अनमोल, ओके। द प्रिमिटिव प्रोक्रियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट। पॉटी से बायोगैस बना लेते हैं। कौन है बायोगैस बनाने वाले? राजकुमारी, महक। मिथेनोजन। मिथेनोजेंस, फिक्स है ये, मिथेनोजेंस बनाते हैं, अपने को पहले से ही पता था। गुड महक। आर्के बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया, कौन से दो फीचर में डिफरेंस थे? एक सेल सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, सेल दूसरा वॉल। सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल नहीं है यहाँ पे, तो क्या डिफरेंट होगा? सेल मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? बिल्कुल डीप सी वाटर, वियर्ड कंडीशन है, हार्श कंडीशन में कौन मिलता है? आर्के बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, यस, ऐसे याद रखना था। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, कोई साइनोबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, उसमें ऐसे मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक्सटेंशन होती है और उसमें वो पिगमेंट रखता है। भाई ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बुलाते थे हम, लेबलिंग में कराते? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, यस, रीडिंग इज गुड। सुहानी, रिया, छवि, प्रीति, आंचल, आकांक्षा, सोनी, गुड। नेक्स्ट, the cyanobacteria are also referred to as ब्लू ग्रीन एल्गी। ये तो हमने एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आया सीधा सीधा, है ना। नेक्स्ट, एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है फिर। ये तो बंदा डरता है मोनेरा करने से। इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कॉम्पोनेंट दैट्स रिसेंबल यूकैरियोटिक सेल, इसको ध्यान से करना था। यू बैक्टीरिया में कुछ ऐसा है जो रिजेंबल करता है
यूकैरियोट से, ठीक है। तो वो कहना चाहता है प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसा है जो रिजेंबल करता है यूकैरियोट से, ठीक है। यू बोल के कंफ्यूज कर रहे हैं वो। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक जैसी चीज होती है, दैट वुड बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको राइबोसोम मत लिख देना, दोनों में राइबोसोम होते हैं, ये सही है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिजेंबल करना। राइबोसोम रिजेंबल नहीं करते, प्रोकैरियोट में 70s होते हैं, यूकैरियोट में 80s होते हैं। लेकिन मैंने कहा था ना हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होती है और हद तक रिजेंबल करती है, वो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। बीच में कोई चीज आ जाए, कुछ एसिड आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, लेकिन फोस्फोलिपिड की बाइलेयर कंसिस्टेंट है सारे सेल्स में। सो आंसर वुड बी ए। इसमें गलती होगी, किसी बच्चे ने सी। माइटोकॉन्ड्रिया में तो 70s होते हैं ना राइबोसोम्स। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s होते हैं राइबोसोम, करेक्ट। लेकिन मैं कंपेयर तो नहीं कर सकती ना, बाकी सेल में तो 80s होता है। तो या तो वो बताए स्पेसिफिकली, ये बोले ना प्रोकैरियोटिक सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तब बात अलग है, राइट। सम हाइड्रोथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, हाइपर गर्मी में और अच्छे से एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं, डेफिनेटली आर्के बैक्टीरिया होंगे, और कुछ ये यू बैक्टीरिया भी तो हो सकते हैं ना। तो आंसर वुड बी ए। ए बेटा ए। डाई आइटम कहाँ से आ गए, प्रोटिस्टा होते हैं। ए ही बोला। अच्छा, मुझे बी सुना, ठीक है जी, डन। Yeah, 17 का एक बार। Which of the following are likely to be present in deep sea water? डीप सी, भाई सही से रोशनी भी नहीं जा रही वहां पे। तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में तुझे कौन मिलेगा? सेप्रोफिटिक फंगाई भी तो हो सकते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सेप्रोफिटिक फंगाई मिलने, तो तू कह रहा है बिल्कुल बेस पे, ये मैम। सी के फ्लोर पे। अगर वो स्पेसिफिकली सी के फ्लोर पे भी रहता, सेप्रोफिटिक फंगाई हो सकते हैं, लेकिन आर्के बैक्टीरिया पक्का होंगे। ये मैम। एग्जैक्टली, हमने अभी तो पढ़ा था मैम ना पर हो आर्के सकता है ना इसका बैक्टीरिया। बी भी। नहीं, अगर ऑप्शन में आर्के बैक्टीरिया फिर नहीं हो सकता। कभी कभार बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं ढूंढना होता, मोस्ट एप्रोप्रिएट ढूंढना होता है। देखो ये पता है कि शायद फंगाई हो, लेकिन आर्के बैक्टीरिया पक्का होंगे ना, ऐसी कोई जगह नहीं है ना दुनिया में जहाँ बैक्टीरिया नहीं होते, तो वो तो पक्का होंगे ना, तो ये आंसर मैम। सी जाएगा। ओके, ये मैम। ओके जी, किसी को डाउट नहीं? चलो मैम। पोल कर लिया फिर No, फटाफट। ma'am. पोल पोल पोल, ये Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. फटाफट करो पोल, फिर भाग जाना। 28 बच्चे, आई वांट 15 आंसर, आई विल बी डन। ऑनेस्टली आंसर देना, तुम्हारा नाम नहीं आता यार मेरे पास, उल्टे सीधे मत बोलना, मुझे खुद पता चलता है कि कैसी क्लास चल रही है, फिर मैं वैसे ही प्रिपेयर करूँ। नहीं समझ में आ रहा तो मैं और कोई तरीका ढूंढूं, बताओगे नहीं तो फिर वैसे चलती जाएगी, देखो नुकसान तुम्हारा है। चेंज करना है वोट तो चेंज कर सकते हैं आप। 20 वोट चाहिए मुझे, 3 मोर वोट्स। ओके चलो, ऑलराइट, तो 75% आ रहा है, इसको रिवाइज करते रहना, धीरे धीरे हो रहेगा, ठीक है। ये Yes, मैम। ma'am. चलो जी, बाय, थैंक यू फॉर कमिंग, कल मिलते हैं हम लोग।